से जुड़ी बड़ी खबर की। अज़दुद्दीन ओवैसी का नाम आपने पिछली बार उनके किसी बेहतरीन काम के लिए कब सुना था? याद नहीं आएगा। हाँ, उनके कई बेतुके बयान आपको जरूर याद आ जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान इसी के लिए कुख्यात भी हैं। हिजाब वाली प्रधानमंत्री का शगुफा छेड़ अज़दुद्दीन ओवैसी ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन आज वक्त है ओवैसी साहब को आईना दिखाने का। ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। 8 सेकंड, महज 8 सेकंड में ओवैसी ने पूरे देश को एक बार फिर हिंदू मुसलमान में बांट दिया। 8 सेकंड में अपने नफरती पैगाम से ओवैसी ने एक बार फिर देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई खींचने की कोशिश की है। बैरिस्टर साहब ने यह बयान ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया। ओवैसी का सपना है कि हिजाब वाली बेटी आगे चल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन लंदन से बैरिस्ट्री करके लौटे ओवैसी साहब को एक अंग्रेजी की कहावत याद दिला देते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें। इसी कहावत को लेकर सोशल मीडिया पर ओवैसी को ट्रोल किया गया। पूछा गया कि ओवैसी की पार्टी में कितनी हिजाब वाली बेटियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई भी हिजाब वाली बेटी नहीं है। ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद हैं। तेलंगाना में पार्टी के 7 एमएलए हैं, बिहार में 5, महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 2 एमएलए जीते थे। इनमें से कोई भी हिजाब वाली बेटी नहीं है। साफ है, ओवैसी जो सपना देख रहे हैं उसे खुद कभी हकीकत में उतारने के बारे में सोचा ही नहीं। बस खुद को मुसलमानों का हिमायती दिखाने के लिए भड़काऊ बातें बोलते जाते हैं। अपनी पार्टी में किसी को पद देते नहीं, कोई महिला उनके यहाँ है नहीं, और जब महिलाओं के लिए सरकार चिंता करती है, मोदी जी चिंता करते हैं ट्रिपल तलाक को लेकर, उसका विरोध करते हैं वो। तो किस प्रकार की वो महिलाओं की बात कर रहे हैं? और अगर हिजाब की इतनी बात है तो एक बार बोलते तो ईरान के ऊपर भी, जो ईरान की महिला कह रही है हम हिजाब नहीं पहनेंगी। ओवैसी हिजाब वाली बेटी को पीएम बनाने के लिए तो खूब बोले, लेकिन जब सवाल उठा कि आपकी पार्टी में कितनी हिजाब वाली बेटियां हैं, तो उनकी पार्टी के नेता फ्लैशबैक में चले गए, मानो पार्टी में हिजाब वाली कमी को जस्टिफाई कर रहे हो। यकीनन हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी हमारी जो हिजाब के अंदर महिलाएं हैं, उनको बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, हमारी जो महाराष्ट्र की जो प्रेसिडेंट थी अस्मा शेख, वो भी हिजाब पहनने वाली, महाराष्ट्र की सदर थी, हमारी बहुत सारी कॉरपोरेटर्स हैं जो हिजाब पहनती है। खैर, देश में हिजाब वाली बेटी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखने का सपना देखने वाले पहले अपनी ही पार्टी में हिजाब वाली बेटियों की गिनती कर लें। यहाँ हैदराबाद के सांसद महोदय को यह भी याद दिला दें कि देश का प्रधानमंत्री किसी जेंडर, जाति, धर्म या पहनावे को देखकर नहीं बनता है, बल्कि देश की जनता के बहुमत और लोकतंत्र के मूल्यों से बनता है। टीम न्यूज़ नेशन।